तो आज हम बात करेंगे अर्नेस्ट मेयर जी के बारे में। तो अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 3 प्राइज़ जीते थे। जो फर्स्ट प्राइज़ था वो था बाल्जन प्राइज़ 1983 में। जो सेकंड प्राइज़ था वो था इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994 में। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, 1994 में। और जो थर्ड प्राइज़ जीता था उन्होंने वो था क्रॉफोर्ड प्राइज़ इन 1999 में। और इनका जन्म हुआ था 1904 टू 2004। 1904 में इनका ये बॉर्न हुए थे और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। अब इसके अलावा ये टॉप 200 साइंटिस्ट में आते हैं। ये बात याद रखनी है। इसके अलावा इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज भी दिया था, जिसका जो कि करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस है बायोलॉजी की, सॉरी स्पीसीज की। ठीक है, इन्होंने बायोलॉजिकल कौन सा स्पीसीज दिया था जो कि करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है स्पीसीज की। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इफ़ टू ऑर्गेनिज्म, अगर 2 ऑर्गेनिज्म डेट कैन, जो ब्रीड कर रहे हैं, डेट कैन ब्रीड प्रोड्यूस प्रोजेनी, तो जिनके प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। और एंड सेट टू बी बिलोंग फ्रॉम सेम स्पीसीज। तो कोई इसका मतलब है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो ब्रीड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोजेनी को, तो उनकी जो प्रोजेनी होगी फर्टाइल होगी। फर्टाइल मीन्स ऐसे प्रोजेनी जो आगे जाके भी फ्यूचर में प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, एंड सेड टू बी, और ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहेंगे कि वो सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है। इससे हमको ये पता चलेगा, अगर उनकी प्रोजेनी अगर फर्टाइल होगी तो ये पता चलेगा कि वो ऑर्गेनिज्म हैं जो ब्रीड कर रहे हैं वो सेम स्पीसीज के हैं, इसलिए उनकी जो प्रोजेनी है वो फर्टाइल आई है। ठीक है, अब मान लीजिए इफ़ 2 ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डेट बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज ट्राई टू ब्रीड एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी स्टाइल
ठीक है। अब मान लीजिए अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर वो कोशिश करते हैं ब्रीड करने की, और जो उनकी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, स्टेराइल होगी। स्टेराइल मीन्स वो फ्यूचर में जाके प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक ले लिया आपने मेल डंकी और उसको ब्रीड करवाया। उसको ब्रीड करवाया किसके साथ, फीमेल हॉर्स के साथ। तो उनकी जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, म्यूल। म्यूल आगे जाके प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको इसको समराइज़ कर देती हूँ। अर्नेस्ट मेयर का बर्थ हुआ था 1904 में, 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। इनको डार्विन कहा जाता है 20वीं सेंचुरी का ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 3 प्राइज़ जीते थे। जो फर्स्ट प्राइज़ था वो था बाल्जन प्राइज़ 1983 में, जो सेकंड प्राइज़ जीता वो था इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994 में, जो थर्ड प्राइज़ था वो था क्राफोर्ड प्राइज़ इन 1999 में, और ये टॉप 100 साइंटिस्ट में आते हैं। इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया था, जो कि करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है स्पीशीज़ की। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म जो कि ब्रीड करना चाहते हैं, और जो उनके ब्रीड करके जो उनकी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। मीन्स वो आगे जाके भी फ्यूचर में प्रोड्यूस कर सकती है, और वो सेम स्पीसीज से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते होंगे। ठीक है। अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो ब्रीड करना चाहें, अगर वो ब्रीड करते हैं, तो जो उनकी प्रोजेनी अगर प्रोड्यूस होगी वो कैसे होगी, स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स वो आगे जाके प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। इसका एग्जांपल हमने यहाँ मेल डंक ले लिया, उसको ब्रीड कराया फीमेल हॉर्स के साथ, तो जिनकी प्रोजेनी हुई वो कैसे हुई, म्यूल, जो कि है स्टेराइल।